हुज्जाज बिन यूसुफ की दर्दनाक मौत का वाकया। हुज्जाज को अब्दुल मलिक ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था और अपने भाई बशर की मौत के बाद उसे इराक भेज दिया, जहां से वो कोफा में दाखिल हुआ। इन इलाकों में 20 साल तक हुज्जाज का अमल दखल रहा। इसने कोफे में बैठकर ज़बरदस्त फतूहात हासिल की। इसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चैन तक पहुंच गए। हुज्जाज बिन यूसुफ ने ही कुरान पाक पर अराब लगवाए। अल्लाह ने उसे बड़ी फसाहत और बिलागत और शुजात से नवाजा था। हुज्जाज हाफिज कुरान था, शराब नोशी और बदकारी से बचता था। वो जिहाद का धनी और फतूहात का हरीस था, मगर इसकी तमाम ऊंचाइयों पर इसकी एक बुराई ने पर्दा डाल दिया था, और वो बुराई वो थी सईद बिन जबीर का नाहक कत्ल। एक तरफ मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासिम किफार की गर्दनी उड़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ हुज्जाज खुद अल्लाह के बंदों, औलियाओं और उलमा के खून से होली खेल रहा था। हुज्जाज ने कम वाओ बेश 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया। इसके जेल खानों में एक एक दिन में उसी हजार कैदी एक वक्त में मौजूद होते, जिनमें से 30,000 औरतें थीं। इसने जो आखिरी कत्ल किया वो अजीम ताबई और जाहिद वाओ पारसा इंसान हजरत सईद बिन जबीर का था। इन्हें कत्ल करने के बाद हुज्जाज पर वहशत सवार हो गई। वो नफसियाती मरीज बन गया था। हुज्जाज जब भी सोता हजरत सईद बिन जबीर इसके ख्वाब में आकर इसका दामन पकड़कर कहते कि ए दुश्मन खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा किया बगाड़ा था। उसके साथ हुज्जाज को वो बीमारी लग गई जिसे ज़महरीरी कहा जाता है। इसमें सख्त सर्दी कलीजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती है। वो कांपता था। आग से भरी अंगीठियां इसके पास लाई जाती थीं और इस कदर करीब रख दी जाती थीं कि इसकी खाल जल जाती थी, मगर इसे एहसास तक नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर इन्होंने बताया कि पेट में सर्द है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसे धागे के साथ बांधकर हुज्जाज के हलक में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा तो इस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े लगे हुए थे। उनसे इतनी बदबू आ रही थी कि जो पूरे एक मुरब्बा मैल के फासले पर फैल गई। दरबारी उठकर भाग गए। हकीम भी भागने लगा। हुज्जाज बोला, तुम कहाँ जाते हो? हकीम बोला, तेरी बीमारी ज़मीनी नहीं आसमानी है। अल्लाह से पनाह मांग। हुज्जाज जब हर तरह की तदबीरों से मायूस हो गया तो उसने हज़रत हुस्न बसरी को बुलवाया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। वो हुज्जाज की ये हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे, मैंने तुझे मना किया करता था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ न करना, उन पर जुल्म न करना, मगर तो बाज न आया। बयान किया जाता है कि हज़रत सईद बिन जबीर की वफ़ात के 40 दिन बाद ही हुज्जाज की भी मौत हो गई थी। जब देखा कि बचने का इम्कान नहीं तो करीबी अजीज़ों को बुलाया, जो बड़ी कराहत के साथ हुज्जाज के पास आए। वो बोला, मैं मर जाऊं तो जनाजा रात को पढ़ना और सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना कि लोग मुझे मरने के बाद कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हुज्जाज का पेट फट गया और इसकी मौत वाक़ई हो गई। अल्लाह पाक जुल्म की रस्सी दराज ज़रूर करता है, लेकिन जब जालिम से हिसाब लेता है तो फरिश्ते भी खुशी तिलाही से कामते हैं। अरश हिल जाता है। अल्लाह जालिमों के जुल्म से हम सबको महफूज रखे। आमीन सम आमीन।